understand what concept has been conveyed, the core idea that is contained in the chapter. Second reading should be pencil. You should have a pencil in your hand and underline. Third reading, take a pen and underline. Fourth reading, highlighter. बेसिकली आपने पहली बार में कंसेप्चुअली पढ़ लिया, उसके बाद आप पेंसिल से वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करिए जो आपको लगता है कि हाँ दीज आर द मेन पॉइंट्स इन दिस चैप्टर. देन टेक सम गैप ऑफ अराउंड 2 days. जैसे अभी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर बुक के 50 पेज पढ़ लिए तो अगले 50 पेज के बाद दोबारा जा करके फिर पढ़िएगा और फिर पेन से अंडरलाइन करिएगा. बिलीव मी, इफ़ यू आर डूइंग दीज 2 एक्सरसाइज प्रॉपरली, आपको यहाँ पर जाकर बहुत कम कंटेंट मिलेगा. टेक मोर गैप ऑफ अराउंड से 7 days. अगेन रीड एंड ओनली हाईलाइट द पोर्शन जो आप भूल रहे हैं. द पोर्शन दैट यू कैन नॉट रिकॉल even after these 3 readings, only highlight that portion. When you will revise your book, you will only revise the highlighted portion. तो आप ये देखो कि हर स्टेज में कंटेंट कम हो रहा है पढ़ने वाला. पहले पूरा पढ़ना था, फिर केवल अंडरलाइन पोर्शन, फिर और कम, फिर फाइनली ओनली हाईलाइटेड पोर्शन. इफ यू रिवाइज योर हाईलाइटेड पोर्शन, फिर ओवर टाइम ऐसा लगेगा कि हाईलाइटेड पोर्शन में भी कुछ चीज़ें याद हैं, कुछ चीज़ें आप भूल रहे हो. तो उसको पेन से वहाँ पे स्टार मार्क या कुछ ऐसे मार्क या एरो कुछ भी बना लीजिए. देन यू ओनली रीड दोज स्टार मार्क्स और एरो वाली चीज़ें. जब आप लास्ट स्टेज में होंगे, आई मीन योर फाइनल रिविजन बिफोर प्रीलिम्स और समथिंग, यू विल टेक हार्डली 1 day टू रिवाइज अ बुक एंड फाइनली मे बी 1 hour. इतना कम हो जाता है कंटेंट. ग्रेजुअली 1 by 1 यू विल बी एबल टू रिड्यूस द कंटेंट ऑफ रिविजन एंड दैट इज हाउ यू विल रिवाइज अ बुक 8 to 10 times. उससे पहले वो बुक याद ही नहीं होगी, वो एग्जाम में जाके रिकॉल करने वाली जो एबिलिटी है वो आएगी ही नहीं. So this is how you should be reading a particular book. Now reading a book is all right. Note making. मैंने नोट मेकिंग बहुत रिफाइंड तरीके से की है, क्योंकि नोट्स का मतलब क्या है. इफ़ यू जस्ट रीड द बुक, यू राइट द बुक अगेन इन योर नोट्स इन मे बी अ स्मॉल फॉन्ट साइज एंड गेट हैप्पी दैट यू हैव रिड्यूस द कंटेंट, इट डजंट वर्क दैट वे. मेरा जो बेस मटेरियल होता था, बेस मटेरियल मतलब मेन बुक, जैसे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम इज़ द मेन बुक. तमिलनाडु की वो एंशंट वाली में 11th वाली जो बुक है, दैट इज़ माई मेन बुक. दैट वुड बी माई बेस मटेरियल. देन आई वुड ऐड एडिशनल डिटेल्स इन टू दिस बेस मटेरियल. हाउ? आई वुड ऐड लूज, वाई इज इट सो, या लूज पेजेस, लूज वाइट पेजेस, A4 साइज या जो भी साइज बुक का है, आई यूज टू फोल्ड इट टू दैट डायमेंशंस. उसको बुक के बीच में लगा देती थी. जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जाएगी वो इन लूज पेजेस में जाएगी और ये सब मेरे बेस मटेरियल के साथ में है. ये रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प करता है. व्हाट इनपुट्स विल यू टेक? सपोज आपको टेस्ट सीरीज में कोई चीज़ मिलती है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स मिलते हैं, वो सब आप जाके इनमें ऐड कर दीजिए. अगेन, जहाँ पे आपका बेस मटेरियल मेंस की बुकलेट हैं, सपोज दे आर मेंस बुकलेट्स, वहाँ पे भी एक साइड प्रिंट करिएगा ब्लैंक और एक साइड प्रिंट करिएगा जो उसमें कंटेंट है. ऐड ऑल दैट इनपुट इनटू दिस पेज. एट वन प्लेस यू हैव थिंग्स दैट यू हैव टू रीड. आपको 10 जगह पे जाकर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इवन जो करंट अफेयर्स की मैंने बुकलेट्स की बात की ना, PT 365, मेंस 365, वो सारे मैं ऐसे ही प्रिंट करती थी, एक साइड ब्लैंक एक साइड प्रिंटेड, ताकि मैं खुद अपने एडिशंस कर सकूँ. कोई कीवर्ड पढ़ा तो उसमें डाल सकती हूँ. This was how I made notes. I mean, ज़्यादा था ही नहीं. Note making was just adding into these pages. Note making अगर मैंने कहीं पे बहुत ज़्यादा जाकर के की है, मेंस के लिए की थी. प्रीलिम्स के लिए तो क्या है, अगर आप ज़्यादा फोकस रखिए रिविजन पे. फॉर प्रीलिम्स यू नीड टू रीड एंड रिवाइज मोर ऑफन, क्योंकि आंसर सामने होगा, मेन चीज़ रिकॉल है. उसमें भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ फैक्ट्स तो ऐसे हैं कि वो याद ही नहीं होते. तो क्या करना है, एक A4 साइज शीट लीजिए और उसमें जाकर के लिख लीजिए. मुझे ये प्रॉब्लम ज़्यादातर हिस्ट्री में होती थी, तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे मुझे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स वो याद ही नहीं रहते थे. सो फाइनली व्हाट आई डिड, आई टुक अ पेज, आई मेड अ टेबल कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मूवमेंट, ईयर, पीपल एसोसिएटेड एंड सम फाइंडिंग्स. ऐसा करके 1 page बोथ द साइड्स ऐसा ही बना लिया. ये कब बनाया था मैंने?
प्री के ऑलमोस्ट 2 महीने पहले, क्योंकि तब तक मुझे समझ में आ गया था कि मैं भूल क्या रही हूँ और मुझे याद क्या है। तो सिर्फ उन चीज़ों के लिए मैंने नोट्स बनाए, प्री के स्पेसिफिकली बहुत ही कम थे, हार्डली देयर वुड हैव बीन 20-25 पेजेस, दैट्स इट। यही नोट मेकिंग अगर आप शुरुआत से करेंगे, यू विल हैव वेरी बल्की नोट्स, क्योंकि शुरू में सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा। शुरू में तो लगेगा कि सब कुछ ही तो भूल रहे हैं, लेट अस राइट एवरीथिंग।